क्या एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं? अगर ऐसा आप भी सोचते हो तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एनिमे को लेकर के, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनिमे की दुनिया के पीछे की कुछ ऐसी डार्क स्टोरी जो कि आपको पता जरूर होनी चाहिए। यानी कि इन कार्टून से दिखने वाले लोगों के पीछे भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, और कहा जाए तो ये भी किसी न किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का इमोशन, सस्पेंस, थ्रिलर ये प्रेजेंट करते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई और प्रेजेंट कर सकता है। गाइस, आज ही टॉप 5 एनिमे की लिस्ट में आपको बताने आ रहा हूँ, जिसको सुन करके, इनके पीछे की स्टोरी जान करके आप टोटली शॉक्ड होने वाले हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए एक रोलर कोस्टर से कम नहीं है, जहाँ पे हम आपको इमोशन से फाइट से रोमांस तक सारे ही जर्ना को कवर करेंगे और बताएंगे आपको डिफरेंट टाइप की बैक स्टोरी इन एनिमेस की। तो इससे पहले कि ये वीडियो मिस हो जाए और अपकमिंग इसी तरीके की वीडियोस मिस हो जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं इस कमाल के सफर पे आपके भाई मूवी सेंसेई के साथ। तो गाइस, पहले आप ये क्लिप देखो। तो गाइस, ये क्लिप है एनिमे शो जो कि 1983 में आया था, वेयरफुट जेन। ये एनिमे अराउंड होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जिसकी हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी उसके बाद का दिखाया जाता है सर्वाइवल, जो कि एज अ मूवी फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एक कमाल के स्टनिंग विजुअल्स दिख रहे हैं आपको, जो कि बहुत ज्यादा सैडफुल और डेंजरस हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट की बात करें तो ये एग्जैक्टली उसी बॉम्बिंग की कहानी है जिसके बारे में हम सबको पता है, और ये इसके ऑथर या कहें तो क्रिएटर अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस को इसमें बताते हैं, यानी कि ये उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और जब आप इस एनिमे को देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक्चुअली में इस तरीके के सर्वाइवल स्किल्स और सर्वाइवल थिंग्स आती हैं किसी भी चीज को। ये एनिमे आपको फील कराता है कि ऐसी डेडली सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और जो कि हमारा मेन लीड ने किया इसमें। आप इसको पूरा देख लो, फील कर लो जो कि आपको फील कराना चाहता है। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि एक्चुअली में कितना ज्यादा पेनफुल और थॉटफुल एक्सपीरियंस किया हुआ है इनके क्रिएटर, राइटर, ऑथर। इन लोगों ने कोई इतना पेन, इतना पेशेंस कैसे रख सकता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी, वॉर केवल 2 कंट्रीज में नहीं होती, वॉर होती है उन हजारों विक्टिम्स में जो कि किसी तरीके से वॉर जोन में फंस गए हैं, अटक गए हैं, थम गए हैं, रुक गए हैं, जिनकी जिंदगी टोटली बर्बाद हो चुकी है, केवल पॉलिटिशियंस और कुछ बेकार लोग। चलिए तो नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 की बात करें तो वो है मॉन्स्टर, जो कि 2004 में आया था। ये कमाल का साइकोलॉजिकल किलर शो है, क्योंकि इतना बेहतरीन टेंशंस और अमेजिंग प्लॉट्स, एग्जीक्यूशंस आपको 2004 में ही देखने के लिए मिल गया एनिमे इंडस्ट्री में। एपिसोड्स की बात करें तो वो आपको 74 देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात करें तो इस एनिमे में जितने भी किलर्स को दिखाया गया है उनकी रियल लाइफ अपीयरेंस है, बहुत जगह पर आपको उसके प्रूफ्स मिल जाएंगे। तो डायरेक्टर को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस तरीके से उसको स्टोरी में इंक्लूड करा है कि जैसे सारे कैरेक्टर्स फ्रिक्शंस लगते हैं। और इसमें जो कोल्ड वॉर दिखाई जाती है वो ईस्ट वेस्टर्न जर्मनी के पॉलिटिकल टेंशन से इंस्पायर्ड है। और कैरेक्टर्स और सेटिंग्स की बात करें तो यूरोप 1980s का जो एरा था उसको रेफरेंस कराती है। लेकिन एक कमाल की बात जो कि इस एनिमे को बाकी एनिमे से खास बनाती है वो ये है इसका एग्जीक्यूशन। अगर आज की डेट में भी किसी ने ये एनिमे नहीं देखा है तो मैं उसको बता दूं, ये हिंदी डब में तो ऑफिशियली नहीं है, आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंग्लिश डब में, लेकिन बेस्ट प्रेफरेंस जापानीज प्लस इंग्लिश सबटाइटल्स बेस्ट रहेगी। चलिए तो फिर नेक्स्ट एनिमे की बात करते हैं। तो नंबर 3 की बात करें तो ये 2016 की एनिमे फिल्म है जिसका नाम है इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, इसका रियल लाइफ कनेक्शन बताने से पहले मैं बता दूं, कुछ एनिमे मूवीज होती हैं जो देखी जाती हैं, कुछ एनिमे फिल्म्स होती हैं जो कि फील की जाती है। ये उनमें से ही आती है जिसको आप देखना नहीं, फील करना चाहोगे। और स्टोरी की बात बता दूं तो इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो कि भाई आग लगा दी नहीं। इसमें कुछ इस तरीके की स्टोरीज हैं जो कि आपको पकड़ के रखती है, मतलब इमोशन वाइज ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होगी आपको। ये स्टोरी हमारी फीमेल लीड की है, जिसमें वो दिखाती है कि उसके स्ट्रगल्स कैसे थे वॉर जोन में, किस तरीके से उसने सर्वाइव किया। ये रियल लाइफ लड़की से इंस्पायर है जिसकी रोजमर्रा की लाइफ के बारे में हमें दिखाया जाता है, लेकिन वो एक रीजन जिस वजह से आपको देखनी चाहिए दैट इज द
रियलिस्टिक और रियलिज्म जिस तरीके से इस मूवी में हुक करता है वो आपको कनेक्टेड फील होता है। हालांकि हम लोगों ने लकीली वॉर सिचुएशंस को फील नहीं किया है, लेकिन वो इमोशंस, वो रियलिज्म, वो रियलिस्टिक थिंग्स, ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगता है और कनेक्टेड फील होता है। किस तरीके से वॉर जोन्स में लोग सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं और किस तरीके से एक वॉर के खत्म होने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहती है। इसकी एंडिंग अपने आप में कमाल है। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको इस पर डेडिकेटेड रिव्यू बना के डाल सकता हूँ, क्योंकि एक वो टाइप की मूवीज होती हैं जिसको आप देखने के बाद बस आपको उसके बारे में बोलना है, बस आपको बताना है उसके बारे में। क्योंकि वो जो खुशी, जो प्लेजर, जो मूवमेंट वो आपको एक्सप्रेस करा के गई है वो आप अपने अंदर तक नहीं रख पा रहे हो। तो मेरे लिए वो मूवी ये है। बाकी किसी ने देखी है नहीं देखी है वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट एनीमे आता है, उसका नाम है वाइकिंग्स, जिसके सीजन फर्स्ट में आपको 24 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे और बाकी भी सीजन आ चुके हैं जो आपको देख सकते हो। तो गाइस, रियल लाइफ इंसिडेंट की बात करें तो रियल लाइफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के कुछ जगहों पर आपको पता होगा कि हमने वाइकिंग्स के बारे में सुना हुआ है। तो उन्हीं रियल लाइफ वाइकिंग्स को स्टोरी में प्लॉट करके एक स्टोरी बनाई हुई है जिसका नाम है विडलैंड सागा। इसके और भी सीजन आए हुए हैं जिसमें वो वाइकिंग्स के डिफरेंट टाइप के कल्चर को, उनकी फाइट्स को, वॉर लाइक सिचुएशंस को, उनके विंग्स को, उनके डाउन्स को, ये सारी चीजों को एक्सप्लोर कराते हैं कि वाइकिंग्स कैसे थे, कैसे नहीं थे, और हमारा मेन लीड थॉरफिन, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, क्या नहीं थे, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। भाई, ये एनिमे जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये एनिमे फील कराता है आपको कि किस तरीके से वाइकिंग्स उस जमाने में रहते थे, या कहे तो ऐसे लोग जो कि वॉर में घिरे रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल्स कैसी होती है, क्या उनकी लाइफ में भी सुकून होता है। और हमारे थॉरफिन जो कि मेन कैरेक्टर है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है लाइफ में। नेवर गिव अप एंड क्लैरिटी ऑफ लाइफ, इस तरीके की चीजें जिसको जितने कम शब्दों में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे ज्यादा उसकी लाइफ है, उसके एक्शंस हैं, उसकी डेडिकेशन है। और काबिले तारीफ इसके डायरेक्टर की, जिन्होंने जिस तरीके से इन कार्टून्स में इमोशन डाले हैं उतना हमारे बॉलीवुड वाले रियल लाइफ कैरेक्टर्स में नहीं डाल सकते। हालांकि अगर मैं इसका कोई रिव्यू दूं आपको तो थोड़ा सा शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मस्ट वॉच की कैटेगरी में ये कल भी था, ये आज भी है और ये हमेशा रहेगा। तो क्या आपने ये देख रखा है, नहीं देख रखा, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस, नंबर 1 की बात करें तो वो आता है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज 1988। गाइस, इमेजिन करो तुम अपने बचपन में अपनी बहन के साथ सर्वाइव कर रहे हो और अचानक से एक बॉम्ब जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता वो आ करके तुमसे सब कुछ छीन ले। यही डार्क स्टोरी के साथ ये एनिमे मूवी शुरू होती है, जो कि आई नो सबने देख रखी है, बट आपको रियल लाइफ कनेक्शन के बाद बताऊं तो ये ऑथर की खुद की कहानी है, जिनकी बहन की डेथ हो जाती है, वो भी कुपोषण की वजह से, ना खाना मिलने की वजह से। उन्होंने अपने सारे इमोशंस, सारे सर्वाइवल थिंग्स इस मूवी में दे दिए और जिस तरीके से उनके इमोशंस, उनकी सारी चीजें आपको ग्रैब करती है, आपको पकड़ती है। भाई, पहली बार किसी एनिमेटेड शो को देख करके मुझे रोना फील हुआ था। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि इन्हें एनिमे कहा जाता है, लेकिन ये पता था कि मैं किसी कार्टून फिल्म को देख करके रो रहा हूँ। और उस बात को आज 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझ में आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस शो को दोबारा फील कर सकूं, दोबारा देख सकूं, क्योंकि ये एनिमे मूवी एवरग्रीन एनिमे मूवी है। यानी कि इसको आप भी देखोगे, आपके बच्चे भी देखेंगे, और जो आपने फील किया है, जिस वजह से आप रो रहे हो, उस चीज को, सेम चीज को फील करके आपके बच्चे भी रोएंगे। इस तरीके के इमोशंस, बिकॉज इसमें जो इमोशंस डाले गए हैं वो ऑथर ने अपनी ही रियल लाइफ से इंस्पायर डाले हुए हैं। उस लड़की का बोलना, बात करना आपके कानों में गूंजता है जब आप इस मूवी को खत्म कर देते हो। इसकी एंडिंग देख करके बस यही रियलाइज होता है कि काश इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा सैड नहीं होती। मैंने अभी भी इतना ज्यादा ओवररेटेड बताने के बावजूद भी इस मूवी का रियल स्टैंडर्ड को टच नहीं किया है। ये हमें ये समझाती है कि वॉर लाइक सिचुएशन पे उन लोगों पे कैसा असर पड़ता है जिन लोगों की कोई गलती भी नहीं होती। इस तरीके के मॉरल्स, इस तरीके के स्टोरीज, आपको इस तरीके के इमोशन जानने के लिए मिलेंगे जो कि आपको स्टक कर देंगे इस एनिमे मूवी से। आप इसको जरूर देखना, ये आपका डिप्रेशन बढ़ा सकती है। तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो इस मूवी से दूरी रहे, क्योंकि रियल इमोशंस, स्केचीनेस, एपिक मूवमेंट्स और एक्चुअली में डिप्रेशन क्या होता है ये एनिमे आपको फुल्ली तरीके से समझा देता है। सो गाइज, ये थी कमाल की और रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड कुछ एनिमे सीन, एनिमे मूवीज, एनिमे और एनिमे। अगर आप में से किसी ने इसके बारे में पहले ही सुन रखा था तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर लेटेस्ट जानने के लिए मिला है तो वो भी नीचे
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मूवी सेंस से इसी तरीके के मूवी से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, एनिमे से रिलेटेड, शोज से रिलेटेड, एनिमेटेड रिलेटेड सब चीज आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलाते रहते हैं। अभी हमारी बहुत सारी के ड्रामा टॉप 10 एनिमे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और नोटिफाइड रहना आपके एनिमे और आपके के ड्रामा की दुनिया से। तो चलिए, तो मैं चलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको किसी अमेजिंग टॉपिक पे। जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी नेक्स्ट मीटिंग को कंफर्म करा लो, तो फिर मिलते हैं किसी और नए दिल दहला देने वाले टॉपिक पे।